हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द भंडार, जो कि सिलेबस से रिलेटेड। ये हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वर्ग 2 चयन परीक्षा का, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। सो शब्द भंडार आज का हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है, उसमें हमारे तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द आपको मिलने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQ समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वैसे इस टॉपिक से हमारे जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 380 प्रश्न। आज के वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चंस ही ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। वीडियो का पहला प्रश्न है अर्दली। अर्दली शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्दली शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द आर्डरली का विकृत रूप है। विकल्प में अंग्रेजी के ना होने के कारण या अंग्रेजी ना होने के कारण उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक या विदेशी? सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तत्सम, तद्भव, विदेशी टॉपिक तो हम इसमें ले ही रहे हैं अभी। तो इसमें कौन सा जो डिफरेंट है वो रहेगा आपका यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हैं, हिंदी से रिलेटेड होते हैं, वो तद्भव होते हैं। देशज और विदेशी ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। यौगिक इसका भेद नहीं है, बल्कि रचना के आधार पर शब्द का भेद है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। ऑप्शन ए अंगूठा अंगुष्ठ, ऑप्शन बी कुष्ठ कोण, ऑप्शन सी क्षण छिन्न, ऑप्शन डी काष्ठ काट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंगूठा अंगुष्ठ। ठीक है ना। तो दिए गए शब्द युग्मों में असंगत तत्सम तद्भव युग्म होगा अंगूठा। ठीक है ना। तो अंगूठा क्या होता है? अंगूठा अंगुष्ठ। अन्य सभी विकल्प संगत हैं, इनमें अंगुष्ठ तत्सम एवं अंगूठा तद्भव होगा। ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी असीस, ऑप्शन डी अक्षर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अक्षर। अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है। दिए गए विकल्पों में अक्षर तत्सम शब्द है, जबकि अन्य सभी तद्भव हैं। आप देख सकते हैं आंसू भी तद्भव है, आंख, असीस। ठीक है। अब तत्सम तद्भव में भी अंतर जान लेते हैं क्या क्या होते हैं अक्षर का। अक्षर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आखर या अक्षर, अक्षर लिखेंगे। ठीक है। अश्रु तत्सम शब्द है, अश्रु का क्या बोलते हैं हिंदी में? आंसू। अक्षी आँख, आँख को तत्सम कहेंगे तो क्या कहेंगे? अक्षी। ठीक है ना। आशीष, आशीष मतलब आशीर्वाद। ठीक है। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव आशीष। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। अप्सरा, आपसरा, अप्सरा या अवसरा? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अप्सरा हो जाएगा। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप अप्सरा होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए फीता, ऑप्शन बी मजबूर, ऑप्शन सी उम्मीद, ऑप्शन डी डोंगा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डोंगा देशज शब्द है, जबकि अन्य विदेशी भाषा के शब्द हैं जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग होता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे फीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, मजबूर अरबी भाषा का शब्द है, उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है या तत्सम है? तो इसमें अपील शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी विदेशज शब्द है ये। ठीक है ना। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अन्य शब्द कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, वोट, पेंशन, माचिस आदि
ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी फारसी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली होगा। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, पादरी, तिजोरी आदि शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और अरबी भाषा के शब्द भी आप यहाँ देख सकते हैं, किताब, गरीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द कूपन, कारतूस, रिपोर्टाज आदि। फारसी भाषा के शब्द आराम, अदा, गवाह, खुश आदि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्रक का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए है अदरक, ऑप्शन बी आद्र, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी अदरक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अदरक हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। आद्रक का अदरक होगा, अग्नि का आग होगा, रात्रि का रात होगा, ज्येष्ठ का जेठ होगा, क्षार का खार होगा, अक्षी का आँख होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से अगला प्रश्न है, अंगरखा शब्द क्या है? इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तेषज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी तद्भव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। दिए गए विकल्प में अंगरखा शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द है अंगरक्षक। इस तरह से सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी अग्नि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अग्नि तद्भव नहीं है। ठीक है ना, बाकी सभी शब्द आठ, आम, आधा ये सभी तद्भव है। और अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आग हो जाएगा। तत्सम तद्भव यहाँ देख सकते हैं, अग्नि का आग हो जाएगा। आप यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अकल, ऑप्शन बी अकिल, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अकेला हो जाएगा कि तत्सम तद्भव एकल अकेला। आम्र का आम होगा, अग्नि का आग होगा, चूर्ण का चूरन होगा, ताम्र का तांबा होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए अजाना, ऑप्शन बी अजान, ऑप्शन सी अनजान, ऑप्शन डी अनजाना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अज्ञान। ठीक है ना, अज्ञान का तद्भव रूप अजान होगा। तत्सम तद्भव अज्ञान, अजान, अग्नि, आग, धैर्य, धीरज, श्रावण, सावन, क्षार, खार। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आक, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी अंजलि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तत्सम देख लेते हैं, अर्क का आँख होगा, आंत्र का आंत होगा, अंक का आँख होगा और अंजलि का अंजलि होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनार्य, ऑप्शन बी अन्यत, ऑप्शन सी अट्टालिका, ऑप्शन डी अन्यत्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनार्य हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अनाड़ी का तत्सम रूप अनार्य होगा, शेष सभी विकल्प असंगत हैं। अट्टालिका और अन्यत्र के तद्भव रूप क्रमशः अटारी और अनत होंगे। ठीक है ना, सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अंग प्रोछा, ऑप्शन बी अंगरखा, ऑप्शन सी अंत्र, ऑप्शन डी अग्रहायन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग प्रोछा हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका तत्सम शब्द अंग प्रोछा होगा, अंगोछा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अजिर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अटल। एक तद्भव शब्द है क्या? अटल, सॉरी आतुर का अतिथि और अजिर का तत्सम शब्द है। मतलब आतुर अतिथि और अजिर का, आतुर जो है ना वो अतिथि और अजिर का तत्सम शब्द है, जबकि अटल तद्भव है। अटल जो है वो तद्भव मतलब हिंदी शब्द है, बाकी ये तीनों जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। आतुर, अतिथि और अजिर तत्सम शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अचरज, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी अंगरक्षक, ऑप्शन डी आशा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अचरज हो जाएगा। अचरज जो है वो तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव में अंतर देख लेते हैं। आश्चर्य का अचरज होता है मतलब अचंभा, अंधकार का अंधेरा होता है तद्भव, अंगरक्षक तत्सम है और अंगरखा, ठीक है ना, ये क्या है? तद्भव है। आशा जो है वो तत्सम है और आस जो है वो तद्भव है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए इष्टिका, ऑप्शन बी कुपुत्र, ऑप्शन सी अमीय, ऑप्शन डी उलूक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमीय। अमीय जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी इष्टिका, कुपुत्र, उलूक जो है, इष्टिका मतलब ईट, कुपुत्र यानी जो पुत्र मतलब गलत होते हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है ना। तो उलूक यानी होता है उल्लू। तो इस तरह से तत्सम शब्द है। अमीय का तत्सम अमृत होता है, जबकि बाकी तीन के तद्भव क्रम से ईट, कपूत और उल्लू होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए अकाम, ऑप्शन बी अकाज, ऑप्शन सी अकारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अकाज। अकाज अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकाज है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए अंधा, ऑप्शन बी औत्र, ऑप्शन सी अध, ऑप्शन डी आम्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंधा होगा कि अंध का तद्भव अंधा होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न है, जो दिए गए शब्द तद्भव के रूप में, मतलब दिए गए शब्द का तद्भव रूप है अट्टालिका। अट्टालिका का मतलब अटारी ऑप्शन है अटारी, ऑप्शन बी कमरा, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी कमरा। सो राइट आंसर कमरा दो बार टाइप हो गया इसमें। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अटारी जो है वो अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो अट्टालिका का तद्भव शब्द क्या है? अटारी। हास्य का तद्भव हंसी। शेष विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी अधर, अधर यानी होठ, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी कान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दांत, आँख, कान ये सभी तद्भव है, मतलब हिंदी से बने। अधर जो है जिन्हें होठ कहते हैं वो क्या है? तद्भव शब्द है, अधर शब्द नहीं है बल्कि ये तत्सम शब्द है। अन्य तद्भव इस प्रकार हैं, दांत, दंत, आँख, अक्षी, कान, कर्ण। सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी अक्षर, अक्षर, ऑप्शन डी बच्चा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी अक्षर जो है अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अर्ध तत्सम शब्द अक्षर है जिसका तत्सम अक्षर होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी अग्र, ऑप्शन डी आग। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अग्र जो है वो तत्सम शब्द है। अग्र का मतलब आगे होता है, जबकि आज, आँख, आग तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अक्षवाट, ऑप्शन बी अक्षोट, ऑप्शन सी अक्षरोट, ऑप्शन डी अशरोट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्षोट हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप, अखरोट शब्द का तत्सम रूप अक्षोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम है अंगीठी। ऑप्शन ए अग्निका, ऑप्शन बी अनिष्ठिका, ऑप्शन सी अग्निष्ठिका, ऑप्शन डी अग्निष्ठिकी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्ठिका है, ना कि अग्निका, अग्निष्ठिकी एवं अनिष्ठिका। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में एक तत्सम या एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए पोथी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी अन्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अन्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अनाज होगा। अन्न को क्या बोलते हैं? अनाज। अन्य तद्भव तत्सम इस प्रकार है, पोथी का पुस्तक होगा, पानी का पानीय होगा, घर का गृह होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए अग्रहाण, अग्रहायण, ऑप्शन बी अगहन, ऑप्शन सी आग्रहण, ऑप्शन डी अग्रासन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अग्रहायण, ठीक है ना। अग्रहायण जो है वो अगहन का तत्सम रूप है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है, ठीक है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में। क्वेश्चन समझिए पहले कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशी,
ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी अर्ध तत्सम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अर्ध तत्सम। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। सो आप यहाँ से भी डेफिनेशन रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अमूल्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अमूल्य। प्रश्नगत विकल्पों में अमूल्य तत्सम शब्द है। सभी विकल्प के तद्भव तत्सम रूप निम्नवत हैं। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ। तद्भव तत्सम, अमोल का अमूल्य होगा, केला का कदली होगा, मछली का मत्स्य होगा, माँ का माता होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए तीखा, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी डीट। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आदमी कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, मतलब संस्कृत से नहीं बना। ठीक है ना, ये तद्भव नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आदमी जो है वो तद्भव नहीं है। तीखा, जीव, ढीठ जो है वो तद्भव है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए आसरा, ऑप्शन बी अट्टालिका, ऑप्शन सी कृपा, ऑप्शन डी चक्र। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में आसरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय होता है, जबकि अट्टालिका, कृपा, चक्र तत्सम शब्द हैं। अट्टालिका का तद्भव अटारी तथा चक्र का तद्भव चाक, कृपा का तद्भव कृपा होता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 8। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। अष्ट का तद्भव रूप 8 है। अष्ट जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि अशीति का तद्भव 80 तथा अष्टादश का तद्भव 18 होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी आकार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षी का तद्भव शब्द आँख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए आलस, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी उल्लास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आलस होगा। दिए गए शब्दों में आलस तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आलस्य होगा या होता है। तत्सम तद्भव में अंतर देख लेते हैं। आलस्य का आलस होता है, कुष्ठ का कोढ़ होता है, अंधकार का अंधेरा होता है, उल्लास का हुलास होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी व्योम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में कूप, विद्या और व्योम तीनों विकल्प तत्सम है, तत्सम शब्द के ही हैं। आधा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है ना, इसका तत्सम रूप अर्ध होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी अश्रु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आग हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में आग शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द होगा अर्क। तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? आग का अर्क होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, आषाढ़ का आषाढ़ होगा, आंसू का अश्रु होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी आपाक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि आग का तत्सम रूप है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए आँच, ऑप्शन बी आरसी, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी अदरक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आरसी हो जाएगा कि तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। आँच का अर्ची होगा, आरसी का आदर्शी का आदर्श होगा। ऑप्शन अगला जो शब्द है अगला अदरक का आदरक होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अम्बू, ऑप्शन बी आम्बू, ऑप्शन सी आम्र, ऑप्शन डी आम्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आम्र हो जाएगा। आम्र का तत्सम शब्द आम्र होता है। तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द ज्यों ज्यों या ज्यों के त्यों, मतलब शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द
कहलाते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव तत् प्लस भव, शब्द का अर्थ है उससे होना, ठीक है ना। तद्भव उससे होना अर्थात संस्कृत के समान, अतः संस्कृत के परिवर्तित शब्द मतलब संस्कृत से जो परिवर्तित किए गए ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जिनका जन्म संस्कृत से होता है बट वो हिंदी में कन्वर्ट किए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए आस, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी आमलक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आमलक। आमलक क्या है? आंवला का तत्सम आमलक होता है। आँख का अक्षी, कान का कर्ण, आस का आशा तत्सम रूप है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह क्या है? इच्छिका, छाछ, ईख, इक्खू, उद्वर्तन, उबटन, गोमय, गोबर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी, इच्छिका, छाछ और ईख, इक्खू, ठीक है ना। ये जो है वो तत्सम तक्र होता है, छाछ का तत्सम तक्र होता है ना कि इच्छिका, ठीक है, और तथा ईख का तत्सम इक्षु होता है ना कि इक्खू, अतः दोनों ही विकल्प अशुद्ध है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए आश्चर्य, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी अग्नि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इलायची। तद्भव और तत्सम देख लेते हैं। इलायची का एला होगा, हुलास का उल्लास होगा, अचरज का आश्चर्य होगा और आग का अग्नि होगा, आप जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी देशज। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदार शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ईमानदार शब्द विदेशज शब्द है। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के लिए शब्द या प्रयोग किए जाने वाले शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ईमानदार अरबी भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्षु का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी ईख, ऑप्शन डी इक्षु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईख हो जाएगा। इक्षु का तद्भव रूप ईख है। अन्य सभी विकल्प तद्भव रूप के दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नवीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईंट। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है। वे विदेशी शब्द जो हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं: कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तमगा, तोप, लफंगा, बेगम, बहादुर, लाश, सौगात, सुराग आदि। तो ये सभी क्या हैं? किस प्रकार के? तुर्की भाषा के शब्द हैं ये सभी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए अंगुल, ऑप्शन बी गुलमिल, ऑप्शन सी अंजलि, ऑप्शन डी उंगली। सो राइट आंसर अंगुली का ऑप्शन नंबर डी होगा कि अंगुली का तद्भव रूप उंगली है। संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, बारिश, धरती आदि। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी उद्गम, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी कोर्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निम्न में उद्गम तत्सम शब्द हैं। तत्सम और तद्भव इस प्रकार हैं: क्षेत्र का खेत होगा, दर्शन का दर्शन होगा, पर्यंक का पलंग होगा, उद्गम का उगना होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो कि शब्द भंडार से रिलेटेड थी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें।
Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.